लखनऊ में 2 दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया, प्रदर्शनी का किया अवलोकन। संबोधन के दौरान सीएम योगी ने जलवायु परिवर्तन को लेकर मंत्र दिया, ग्रीन एनर्जी अपनाने पर जोर दिया गया। कहा, जल संरक्षण के लिए जल सरोवर बनाएं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमें प्रकृति और पर्यावरण को बचाना है। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं। यूपी में 15 साल पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी। यूपी में 2 चरणों में होंगे निकाय चुनाव। 4 और 11 मई को होगी वोटिंग। 13 मई को आएंगे नतीजे। प्रदेश में आचार संहिता लागू हुई। नगर निगम में ईवीएम से होगी वोटिंग, तो नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में बैलेट पेपर से डाले जाएंगे वोट। पहले चरण में 4 मई को 9 मंडलों के 37 जिलों में होंगे निकाय चुनाव। दूसरे चरण में 11 मई को 9 मंडलों के 38 जिलों में डाले जाएंगे वोट। पहले चरण के लिए 11 से 17 अप्रैल तक किए जा सकेंगे नामांकन, तो 20 अप्रैल तक नाम होगी वापसी। दूसरे चरण के लिए 17 से 24 अप्रैल तक किए जाएंगे नामांकन। 27 अप्रैल तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। 17 नगर निगम में मेयर पद के लिए होंगे चुनाव। मेयर की 6 सीटों पर होगी महिला उम्मीदवार। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पदों के लिए 199 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यूपी में नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 544 पदों पर होंगे चुनाव। बैलेट पेपर के जरिए लोग चुनेंगे शहर की सरकार। निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही सीएम योगी ने बुलाई है बड़ी बैठक। सभी मंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री होंगे शामिल। शाम 5 बजे सीएम आवास पर मीटिंग। निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए बीजेपी ने गठित की कमेटी आज से जिला कमेटी क्षेत्रीय कमेटी को भेजेगी संभावित प्रत्याशियों के आवेदन। बीजेपी ने 17 नगर निगम जीतने के लिए बनाई है विशेष रणनीति। बीएसपी के कब्जे वाली मेरठ और अलीगढ़ नगर निगम जीतने के लिए कमर कसी गई। राज्य निर्वाचन आयोग का निकाय चुनाव के लिए अफसरों को निर्देश। चुनाव के दौरान में मुख्यालय नहीं छोड़े अफसर। डीएम, एसएसपी, एसपी और पुलिस कमिश्नर को जिले में ही रहने के आदेश जारी। निकाय चुनाव में करीब 2 लाख कर्मचारियों की होगी ड्यूटी। मतदान होगा 48 घंटे पहले सील होंगी जिले की सीमाएं। सभी की मौजूदगी रहेगी वहां पर और सभा की अनुमति देने में नहीं किया जाएगा कोई भेदभाव। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में लगी आदर्श आचार संहिता। एटा में जिला प्रशासन शहर में लगे होर्डिंग और पोस्टर उतारे। जीटी रोड, माया पैलेस चौराहे पर चलाया गया अभियान। नगर निकाय चुनाव का ऐलान होते ही झांसी से हटाए गए हैं राजनीतिक दलों के नेताओं के होर्डिंग पोस्टर। पुलिस और प्रशासन टीमें लगातार कर रही हैं गश्त। अमेठी में भी प्रशासन ने उतरवाए पार्टियों के बैनर पोस्टर। बिना परमिशन के राजनीतिक बैनर पोस्टर और होर्डिंग न लगाने की हिदायत। अमेठी में दूसरे चरण में 11 मई को होगा मतदान। प्रतापगढ़ में हटाए गए राजनीतिक बैनर पोस्टर। नगर निकाय चुनाव के ऐलान के बाद नगर पालिका कर्मचारियों ने हटाए पोस्टर और बैनर। नगर पालिका ईओ के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। मऊ में निकाय चुनाव को लेकर सुबह सपा की बैठक। चुनाव में जीत की बनाई गई रणनीति। पूर्व मंत्री अरविंद राजभर का दावा कि आने वाले समय में बीएसपी आएगी हमारे साथ। निकाय चुनाव की घोषणा के बाद सहारनपुर में पुलिस का फ्लैग मार्च। जिला बदर बदमाशों के घर पर दबिश। सहारनपुर में 4 मई को डाले जाएंगे वोट। अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद में लखनऊ में सीएम योगी से मिले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। सीएम आवास पर हुई दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की अहम मुलाकात। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले हैं, सीएम योगी की निगरानी और देखरेख में बन रहा है राम मंदिर। तेज गति से हो रहा है निर्माण। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से नजदीकियां। बीएसपी के 2 नेताओं को पड़ी भारी। पार्टी ने पूर्व मंत्री राजकिशोर और उसके भाई ब्रजकिशोर को पार्टी से निष्कासित किया। माफिया अतीक के परिवार पर मेहरबान बीएसपी। अब अशरफ की पत्नी जैनब को प्रयागराज से मेयर का चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया। उमेश केस में शाइस्ता परवीन पर इनाम की घोषित राशि बढ़ाने के बाद काटा गया है उनका टिकट। हिंदुओं पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। हिंदू समाज को बांटने की साजिश की बात कही। देश के विश्वगुरु बनने की बात फिर दोहराई। राजा भैया के तलाक पर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई टल गई है। 23 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। पत्नी भानवी सिंह से तलाक चाहते हैं राजा भैया। शाहजहांपुर के कसरत गांव में आग का तांडव देखा गया। छप्परदार 3 घरों में लगी आग। लाखों रुपए का हुआ नुकसान। कई पशु भी झुलसे। देवरिया में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। दमकल टीम ने पाया आग पर काबू। मलई थाना क्षेत्र के कुंडली चौराहे का मामला।
कानपुर के बाबूपुरवा में आग का तांडव, कई दुकानें जलकर राख हुई। शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा आग लगने की वजह। राजगंज में बिजली की तारों की चिंगारी से झोपड़ी में आग लग गई है। 12 बकरी जिंदा जल गए। प्रशासन ने किसानों को मुआवजा देने के लिए आश्वासन दिया है। झांसी में स्मार्ट सिटी के यॉट में लगी भीषण आग, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमरोहा में युवक के गले में रस्सी डालकर बेरहमी से पीटा गया है। मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। धनोरा थाना क्षेत्र के गांव मोहनपुर का मामला है। झांसी में सरेआम सड़क पर शराबियों का हंगामा कई दिनों तक देखा जा रहा है। एक बार फिर से शराबियों के 2 गुटों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सहारनपुर में बुलेट बाइक से पटाखा बजाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सहारनपुर के कोट रोड का बताया जा रहा है। सहारनपुर के घाट क्षेत्र में सीसीटीवी में कैद हुआ गुलदार। मेगन मजरा गांव में एक फार्म हाउस पर कुत्तों को बनाया निवाला। ग्रामीण ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की। मैनपुरी में 2 कारें आमने सामने में टकराई हैं। कार सवार 2 महिलाओं समेत 3 लोग घायल हो गए। कस्बा बेवर थाना के पास में हादसा हुआ। ग्रेटर नोएडा में 2 साल की बच्ची की हत्या का शव सूटकेस में मिला। पड़ोसी पर पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा। आरोपी फरार। आरोपी 2 दिन तक परिजनों संग बच्ची को ढूंढने का नाटक करता रहा। आगरा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश को गोली लगी है, जिसके बाद घायल हुआ। अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे 2 तमंचे, कारतूस, बाइक बरामद हुई। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई। एक पशु तस्कर के पैर में गोली लगने से वो घायल हुआ। 2 पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए। डीसीएम पर लदे 18 गोवंश, तमंचा और कारतूस भी बरामद। अतीत का गुर्गा हिस्ट्री टीचर मोहम्मद उबैद अहमद पूरा मुफ्ती इलाके से गिरफ्तार किया गया है। 7 अप्रैल को मोहम्मद अख्तर ने जैद और उबैद के खिलाफ 2 करोड़ की रंगदारी मांगने की दर्ज कराई थी एफआईआर। एटा पुलिस ने मासूम छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को किया अरेस्ट। स्कूल की छुट्टी के बाद में होमवर्क के बहाने रोककर की थी छेड़छाड़। मेरठ के देहात क्षेत्र में एक दिन में हत्या की 4 वारदातें आई सामने। लोगों का गुस्सा फूटा। मवाना और खरखोदा में लोगों ने हंगामा किया। चंदौली के चकरा में वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर हंगामा हो गया। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। महिलाएं बुलडोजर के सामने आकर लेट गई, जिसके बाद में पूरी टीम और पुलिस फोर्स को बैरंग वापस रोकना पड़ा। शाहजहांपुर के महिला अस्पताल में महिला ने हंगामा किया। डॉक्टर ने महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया। महिला ने महिला पुलिसकर्मी के साथ खींचतान की। मथुरा में एडीजी और कमिश्नर ने बांके बिहारी मंदिर के आसपास के हालात का निरीक्षण किया। अधीनस्थ के साथ ही मैराथन बैठक भी की गई। एडीजी ने कहा कि आने वाले दिनों में आएगा नजर परिवर्तन। गोरखपुर पुलिस ने किया हत्या के मामले का खुलासा। आरोपी बेटा गिरफ्तार किया गया। डंडे से वार करके की गई थी हत्या और बेटे की पत्नी पर थी पिता की बुरी नजर। बरेली में पैसों के लेनदेन को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। फायरिंग में एक युवक घायल हुआ। मामला दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। आज नैनीताल के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। नैनीताल विधानसभा में करेंगे करोड़ों की विकास योजनाओं की शुरुआत। हल्द्वानी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ऋषिकेश में बीजेपी महिला मोर्चा की 2 दिवसीय बैठक। लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। बैठक में सीएम धामी होंगे शामिल। लैंड जिहाद के खिलाफ धामी सरकार की सख्त कार्रवाई की संतों ने सराहना की है। लैंड जिहाद के खिलाफ लव जिहाद जैसा अभियान चलाने की मांग की गई। संत देवभूमि की डेमोग्राफिक चेंज को जता रहे हैं बड़ा खतरा। देश के सभी राज्यों के साथ ही उत्तराखंड में भी कोविड को लेकर मॉक ड्रिल जारी। दून में स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लिया। कल राज्य भर में आए थे कोरोना के 30 नए केस। टिहरी में गहरी खाई में बेकाबू कार गिर गई है। हादसे में 3 बच्चों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। क्रिकेट खेलकर लौट रहे थे तीनों बच्चे। सहारनपुर में गुलदार दिखने से ग्रामीणों में दहशत। एक फार्म हाउस पर कुत्ते को बनाया निवाला। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ खूंखार गुलदार। ग्रामीणों ने वन विभाग से की गुलदार को पकड़ने की मांग। लखीमपुर खीरी में आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने सैकड़ों आवारा पशुओं को शमशान घाट परिसर में बंद कर दिया है। गौशालाओं के कर्मचारियों और अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। आवारा पशुओं ने मुक्तिधाम में लगे हुए पेड़ों को नुकसान पहुंचाया। बरेली में अवैध असले लहराते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ट्विटर पर शिकायत के बाद में हरकत में आई पुलिस मामले की जांच में जुटी। देवरिया के डीएम और सरकारी कर्मचारियों का दौड़ता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कल सीएम जब सरकारी गाड़ी में बैठकर कार्यक्रम स्थल की तरफ जा रहे थे, तभी मुख्यमंत्री की गाड़ी के आगे दौड़ते हुए दिखे डीएम साहब। झांसी में कानपुर नेशनल
हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 घायलों में से 2 लोगों को इलाज के दौरान में उन्होंने दम तोड़ दिया। एमपी के दतिया जिले के पीताम्बरा धाम के दर्शन कर कानपुर वापस लौट रहे थे श्रद्धालु। आगरा में रोडवेज बस ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार बुजुर्ग की मौके पर दर्दनाक मौत। मऊ में नवीन सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बुलंदशहर में फिल्मी अंदाज में व्यापारियों को चूना लगाने वाला नटवर लाल पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। खोजा के व्यापारियों से फर्जी पते पर सामान मंगाकर रफू चक्कर हो जाता था। बुलंदशहर में 11,000 लाइन पर तार टूटने से कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। शिकारपुर बाईपास रोड पर लगी आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। में चलती कार में लग गई आग, कार सवार लोगों ने बड़ी मुश्किल से कूदकर जान बचाई है। बाजार में कार लगने से दुकानदारों में हड़कंप मचा। हरदोई में शॉर्ट सर्किट से फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई, भयंकर आग से लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका। शाहबाद कोतवाली इलाके की घटना। संभल में बिजली लाइन की चिंगारी बनी किसानों की दुश्मन, गेहूं की फसल में लग गई आग, 100 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर हो गई खाक। सिद्धार्थनगर में खेत में लगी गेहूं की फसल में आग, सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई और रास्ता नहीं होने के चलते खेतों तक नहीं पहुंच पाई फायर ब्रिगेड की गाड़ी। जावा के चौबिया इलाके में भीषण आग का तांडव देखा गया, करीब 300 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाती हैं। बागपत में बिजली का तार टूटने से किसानों की करीब 20 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हुई। किसानों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते तार टूटकर गिरने का आरोप लगा। ग्रेटर नोएडा में 2 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर शव को सूटकेस में छिपाया गया। पड़ोसी युवक पर रंजिश हत्या करने का आरोप लगा है। झांसा देने के लिए परिवार वालों के साथ पुलिस के साथ शिकायत करने पर पहुंचा हुआ था। पुलिस के खुलासे के बाद आरोपी फिलहाल फरार है। चित्रकूट में 2 दिनों से घर से लापता लड़की का यमुना नदी किनारे शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहेली ने पैसे वापस नहीं करने पर पुलिस में की थी शिकायत। लड़की के जहर खाकर खुदकुशी करने की आशंका। पीलीभीत में संदिग्ध हालत में घर में मिला विवाहिता का शव, महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। शिकायत के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज हुआ। आगरा की थाना मंटोला पुलिस ने गैंगस्टर में वांटेड आरोपी को दिल्ली से किया गिरफ्तार। आरोपी देवेंद्र सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। 2 साल पहले मन्नपुरम गोल्ड में हुई थी लूट की वारदात। राज्यपाल हत्याकांड में चश्मदीद गवाह को रुखसाना को धमकी मिली है। हत्या के वक्त गाड़ी में थी रुखसाना, मर्डर केस की चश्मदीद गवाह है। सुल्तानपुर में पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोली, घटना के बाद में बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हुए। युवक की हालत गंभीर, लखनऊ रेफर। सिद्धार्थनगर में पुलिस और एसओजी की टीम ने 7 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के कब्जे से 1 कार, 1 डीसीएम और 18 गौवंश बरामद। अमेठी में चोरी की अनोखी वारदात आई सामने। महंगी कार से आए चोरों ने नमक की बोरियों पर किया हाथ साफ। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस में शिकायत की। मेरठ में शादी की अगली रात ससुराल वालों को लूट कर फरार नई नवेली दुल्हन, नकदी और ज्वेलर लेकर किसी के साथ बाइक पर जाती हुई देखी गई लुटेरी दुल्हन। कोविड को लेकर सभी जिलों के सीएमओ के साथ स्वास्थ्य मंत्री की मीटिंग। गढ़वाल मंडल के सभी जिलों के डीएम भी जुड़े। केदारनाथ में 10 बेड का अस्पताल बनाने के निर्देश जारी। उत्तराखंड में बड़ा डेमोग्राफिक बदलाव का खतरा, 4 मैदानी जिलों में बढ़े 43% तक मुस्लिम वोटर्स। केंद्रीय चुनाव आयोग ने त्रिस्तरीय जांच के निर्देश दिए। पर्यटन सीजन में उत्तराखंड में साइबर ठगों का नया पैतरा। होटलों की बुकिंग साइट बनाकर पर्यटकों से कर रहे थे ठगी। क्यूआर कोड की मदद से करीब 15 पर्यटकों से ठगी की गई। गाजीपुर की कुंडा थाना पुलिस ने गश्त के दौरान चोरी की योजना बनाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 1 तमंचा, 2 चाकू बरामद हुए इनसे। अल्मोड़ा में नैनीसाट, डांडा, काड़ा, फलसीमा समेत कई गांवों में बिल्डरों की भूमि खरीदने का मामला आया सामने। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने सरकार से जांच की मांग की। वर्ल्ड चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीतने के बाद महिला बॉक्सर लवलीना ने कैंची धाम आकर बाबा नीम करौली के दर्शन किए हैं। वहीं खेल प्रेमियों ने स्वागत किया इनका। उमेश हत्याकांड के आरोपी असद के 3 मददगारों की पहचान। दिल्ली के तीनों मददगारों की हुई पहचान। हत्याकांड के बाद में मदद करने का आरोप लगा। यूपी एसटीएफ की तलाश तेज हुई। अमरोहा में भूमाफिया पर लेखपाल का एक्शन। बुलडोजर नहीं पहुंचने पर पैर से गिराई गई अवैध प्लॉटिंग। लेखपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
गोरखपुर में गेहूं के फसलों को आग से बचाने के लिए प्रशासन का अलर्ट जारी। तहसील स्तर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उपलब्ध। सीयूजी नंबर पर अलर्ट मोड पर हैं अधिकारी।